वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करूं और साथ साथ आपके साथ थोड़ी सी बातें भी करूं। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कबर्ड साफ़ की थी, तो ये वाला पोर्शन रह गया था। तो आज मैंने सोचा ये वाला पोर्शन भी कबर्ड का साफ़ कर लिया जाए। यहाँ पे बिस्तर, जाए नमाज़ें और चीज़ें पड़ी हुई थी, तो ये सारी ये मैंने लास्ट टाइम जो साफ़ किया था अभी तक ये क्लीन ही पड़ा हुआ है। शुक्र है इसको किसी ने छेड़ा नहीं है इतना। तो ये जाए नमाज मुझे दिखी थी इसमें से, तो मैंने सोचा इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करूं। ये मैंने मक्का से ली थी जाए नमाज, बड़ी प्यारी। वहाँ पे हरम में आते थे लोग, उनके पास ही होती थी। इसके साथ टेक लगती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये जी जाए नमाज है। ये पीछे इसके ऐसे लगा हुआ है और ये इसकी फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये देखें, ये जाए नमाज है। ये फोल्डिंग वाली जाए नमाज है। 3 पोर्शन इसके बने हुए हैं। ये फोल्डिंग में आती है। इसकी बैक में जो है हार्ड का गत्ता लगा हुआ है और बैक पे ये एक पॉकेट बनी हुई है जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये इस तरह अगर आप तस्वीर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, तो टेक लगा के आप जाए नमाज से बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। तस्बीहात पढ़ सकते हैं या सिपारा पढ़ना हो, कुछ भी। तो ये मैंने 2 ली थी, दूसरी मेरे पास ऐसे ही पैक पड़ी हुई है। ये देखें, अब मैंने कबर्ड की सारी जो है चीज़ें सेट करके रखी हैं और भला करे जैसे वो कबर्ड सही थी ये भी ऐसे ही रहे, क्योंकि बच्चों वाले घरों में आपको पता है अक्सर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं जब बच्चे चीज़ों की छेड़ाछाड़ी करते हैं। और ये मैंने दीवारें साफ़ करनी थी, तो मैं क्लीनिंग कर रही थी ब्रश के साथ सारी दीवारों की, छत की। अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से मैंने सोचा इनको साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो डस्ट होती है वाइट के ऊपर तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और फैन का भी अब मौसम कम हो गया, इतना यूज़ क्यों नहीं होता। ये है कि जब भी सफाई वगैरह क्लीनिंग करें तो तब पंखा की ज़रूरत होती है। तो ये मैं भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ी हुई थी, बच्चे स्कूल थे, मैं घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा कि आज ये क्लीनिंग वाला काम भी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि मुझे फिर जाना भी था दोपहर में पार्टी पे। तो मैं बस जल्दी जल्दी से लगी हुई थी कि मेरा काम सिमट जाए। जब आपके पास हेल्पर ना हो तो काम खुद करने हो तो फिर काफ़ी देर सोचना पड़ता है कि कौन सा काम कब सेट करें, कौन सा काम कब करें। यहाँ हमारे एरिए में हेल्पर्स की काफ़ी कमी है, तो कुछ मुझे भी उलझन होती है। मैं कहती हूँ कि नहीं, उठते बैठते मैं खुद ही काम कर लूँ, बंदा एक्टिव रहता है, हेल्पर्स के सर पे नहीं बैठा रहता। तो आज ये मैंने सोचा हो जाए काम, फिर उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन डे हो जाता है। तो ये मैं किचन में आई थी, किचन में मैंने बर्तन शर्तन भी धो लिए थे, सारा अपना काम ख़त्म कर लिया था। बर्तनों को जो है ड्राई होने के लिए रखा था। क्लीनिंग करके मैं इतना थक गई थी कि बाकी के क्लिप्स मैं इसमें ऐड ही नहीं कर सकी, ना शूट कर सकी हूँ। तो ये मेरा लास्ट स्टेप था, पंजाबी में जिसे कहते हैं पोछा लगाना या मोप लगाना। तो ये जल्दी जल्दी से मैं क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो जाता है और बाहर धूप निकली हुई थी। काफ़ी फ़र्क पड़ गया मौसम का, इतनी धूप कितनी नहीं है, अब पसीने का फ़र्क पड़ गया। तो ये बाहर से मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। उसके बाद कपड़े पड़े हुए थे, वॉश हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी तह वगैरह लगा दूँ, क्योंकि अगर आप बैठ जाएं तो काम सारे आपके रह जाते हैं। लेकिन अगर आप जो हैं स्टार्ट हो जाएं, अपने काम की तरफ फोकस करें, तो यकीन करें जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। लेज़ी हो जाएं तो फिर कोई काम भी ख़त्म नहीं होता। तो अब ये बच्चों की कबर्ड साफ़ करने वाली हैं। अब असल में मौसम चेंज हो रहा है, तो विंटर सीज़न के, ये मिड सीज़न के और समर के कपड़े जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं। अब इनको सेपरेट करना है। तो ये मेरे कपड़े तो जल्दी से मैंने इनको फोल्डिंग कर ली थी, तो ये कबर्ड में रख रही हूँ जल्दी से, ताकि अगले काम की तरफ जा सकूँ। हाउसवाइफ जो होती हैं वो बिज़ी बहुत होती हैं, और बच्चों के साथ तो मोम्स के काम ही ख़त्म नहीं होते। ये मेरे कपड़े थे, जो रफली कपड़े होते हैं वो मैं इस साइड पे रखती हूँ, जो थोड़े से नीट होते हैं वो मैं ये ऊपर वाली कबर्ड में रखती हूँ अपने कपड़े। मैं आ गई थी किचन में। चावल मैंने भिगोए हुए थे। चावलों को जब आप भिगोते हैं तो कभी भी उनका पानी वेस्ट ना किया करें। ये हमारे हेयर और फेस के लिए इतना अच्छा है ना, हमारे फेस को इतना हाइड्रा करता है ना। ये एक आप खाली बोतल लें, स्प्रे बोतल,
और ये रोज़ ये पानी जो है राइस वाटर का, इसको वेस्ट करने की बजाय उसमें डाल के फ्रिज में आप स्टोर कर दें। जब भी आप फ्री हों आते जाते फ्रिज से निकालें और ठंडा ठंडा चेहरे पे स्प्रे करें। आपको इतना ये स्किन को हाइड्रा करेगी और आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी ना, क्योंकि ये बिल्कुल आपका घर का बना हुआ होममेड ओरिजिनल राइस वाटर है। इसको बालों में स्प्रे करें। उसके बाद मैंने आना था पार्टी पे, तो मैं आ गई थी जी स्टोन ऑफ की पार्टी खाने। और ये इसका मेन एंट्रेंस है, अलाइट मोड़ पे, सरगोदा रोड पे ये है। तो ये फ़िश इतनी प्यारी लग रही थी, यहाँ पे मूविंग कर रही थी। यहाँ पे इन्होंने अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, सेट किए हुए हैं। उसके बाद मैंने सोचा ये आपको यहाँ से थोड़ा सा विज़िट करवा दूँ। यहाँ पे इतना प्यारा ऊपर से पानी आ रहा था और स्टोन्स पड़े हुए थे, बहुत प्यारा यहाँ पे ये सीन था। तो मैंने सोचा अपने प्यारी प्यारी सी फैमिली को स्टोन ओव का भी विज़िट करवा दूँ। साथ ही बेसमेंट थी और ये जी सारी मेंबर्स बैठी हुई थी। हमारी फेस को दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये आ गया था जी पास्ता, और क्या बात है स्टोन ओव के पास्ते की। आप जाएं तो स्टोन ओव का पास्ता ज़रूर ट्राई करें। और ये है जी प्लेटर, और जो इनकी मायो मज़े की है, ज़बरदस्त यार। और साथ में पिज़्ज़ा भी आ चुका था और हम लोग थे सब खाने में मसरूफ़। और जब खाना आगे हो तो फिर क्लिप्स लेने में बंदा थोड़ा सा भूल भी जाता है, समझ लें, खाना खाने में जब बिज़ी हों। तो अब ये हमारा बस जाने का टाइम हो रहा था। मैं वापसी को निकल रही थी क्योंकि बच्चे भी मेरे ट्यूशन से आने वाले थे और मैं ऑन द वे जा रही थी। कुछ मुझे सामने लेबॉर्ट्री में काम भी था, तो जाते जाते मैंने सोचा आपको फिर व्यू दिखा दूँ। ये मैं बाहर आ गई थी और मुझे जाना था पिनम लेबॉर्ट्री, कुछ टेस्ट वगैरह के बारे में पता करने। वहाँ पे अलाउ नहीं थी वीडियोस, इसलिए यहीं तक ही बनाया। अच्छा जी, फिर ये रात को हमने थोड़ा सा ये आउटसाइड से बिरयानी ली थी। साथ में ये मेरा बेटा पेस्ट्रियाँ अपनी पॉकेट मनी से ले आया था, उसने मुझे बताया भी नहीं और सरप्राइज़ में कर लिया। और ये साथ कोल्ड ड्रिंक थी। हमने बर्थडे पार्टी की थी, उस दिन हमने बर्थडे का पिज़्ज़ा कट किया था, आज हमने बर्थडे की पेस्ट्री कट कर ली। तो ये आउटसाइड बिरयानी है, ये पेस्ट्री कट हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों को होना चाहिए इतना एहसास कि हमने अपनी पॉकेट मनी को जमा करके तो अपने लिए छोटी छोटी सी जो हैं वो सेलिब्रेशंस करनी है। तो उसके बाद ये बेटी की कवर स्टैक थे लगाने वाले, तो मैंने सोचा जल्दी से इनको भी कवर कर लूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। तो फिर इससे पहले कि टीचर पनिश करे, ये ग्लू बहुत अच्छी ग्लू है, ज़बरदस्त है। ये मैंने इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ली थी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कलर पेपर्स हैं, ये कुछ तो मैंने लगा दिए हैं और कुछ लगाने वाले हैं। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दुआओं में मुझे भी शामिल किया करें और बाकी सबको भी। और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें और मुझे बताया करें कि आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें और फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।